दिल्ली में एक चौंकाने वाली घटना में एक बुजुर्ग दंपति डिजिटल हिप्नोटाइज नामक साइबर अपराध का शिकार हो गए। धोखेबाजों ने खुद को सरकारी अधिकारी बताकर दंपति को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसाया और वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से उन्हें डराकर 1 करोड़ 16 लाख रुपए ठग लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन सिद्धू। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। आज समर इंडिया आपको साइबर अपराध क्राइम से अवगत करा रहा है, जो डिजिटल रीस्टोर के वर्जन में लोगों को तेजी से डिजिटल हिप्नोटाइज दे रहा है और ये कंगाल करने वाला क्राइम है, या यूं कहें डिजिटल हिप्नोटाइज। फिर भी ऐसा क्या हुआ कि एक कॉल से जीवन भर की सारी कमाई यानी कि 1 करोड़ 16 लाख रुपए चले गए और सोचने समझने की क्षमता शून्य हो गई। बिल्कुल जब होश आया तब देर हो चुकी थी और पुलिस का कहना है कि दिल्ली एनसीआर समेत क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में इन दिनों जेट एयरवेज के चेयरमैन नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस के नाम पर डराया जाता है और फिर वर्चुअल कोर्ट के जरिए पूरा फंड यानी कि आरटीजीएस करा लिया जाता है। हरिनगर इलाके में एक बुजुर्ग दंपत्ति को 6 दिन तक डिजिटल बंधक बनाकर जीवन भर की कमाई यानी कि 1 करोड़ 16 लाख रुपए वसूलने की ताज़ा वारदात हुई है। समझिए क्या है डिजिटल हिप्नोटाइज, वो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। यह साइबर अपराध डिजिटल हिप्नोटाइज का चौंकाने वाला मामला 4 अगस्त की दोपहर लगभग 2:30 बजे हरिनगर निवासी दंपत्ति के मोबाइल पर आई एक कॉल से शुरू होता है। कॉल रिसीव करने पर सामने वाले शख्स ने खुद को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रोहन शर्मा बताया और उसने सीधे बुजुर्ग का नाम लेकर पूछा कि क्या मुंबई में रहते हैं। बुजुर्ग ने इनकार किया। चूंकि बुजुर्ग बीमार रहते थे, आगे की बातचीत उन्होंने अपनी पत्नी को फोन दे दिया और पत्नी करती हैं। रोहन शर्मा ने महिला से परिचय लिया और बताया कि उनके पति के नाम पर 17 जून को मुंबई में सिम कार्ड जारी हुआ है, जिसका इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों में हो रहा है। और उसने जेट एयरवेज के चेयरमैन नरेश गोयल के मनी लॉन्ड्रिंग केस का हवाला देते हुए कहा कि ईडी और सीबीआई ने सैकड़ों सिम बरामद किए थे, जिनमें से एक उनके पति के नाम पर है और जांच एजेंसी इन्हें गिरफ्तार करेगी। और इतना ही नहीं, उसने महिला को बुजुर्ग के नाम पर दर्ज एफआईआर की कॉपी भी भेज दी। बुजुर्ग महिला ने बताया कि उनके पति घर पर ही रहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर हैं। इस पर ठग ने रोहन शर्मा नाम के व्यक्ति ने कहा कि उन्हें लगता है कि दंपति निर्दोष हैं, लेकिन उन्हें आगे की जांच में सहयोग करना पड़ेगा। इसके बाद उसने महिला के सामने डराने वाले हालात पैदा कर दिए। ठग ने बाद में डराते हुए कहा कि मुंबई साइबर क्राइम ने भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और इसके बाद उसने फोन कॉल को एक वीडियो कॉल पर ट्रांसफर कर दिया। स्क्रीन पर क्राइम ब्रांच थाने जैसा माहौल दिखा चारों तरफ और पुलिस यूनिफॉर्म में कई सारे लोग नजर आए और वीडियो कॉल पर मौजूद शख्स ने खुद को आईपीएस बिना खन्ना बताया। उसने कहा कि महिला को तुरंत मुंबई आना होगा और महिला के मना करने पर भी उसने कहा कि उनका ऑनलाइन बयान रिकॉर्ड किया जाएगा और इसके लिए उन्हें डिजिटल अरेस्ट रहना होगा, यानी मोबाइल की वीडियो कॉल हमेशा ऑन रखनी होगी। और 4 अगस्त से दंपति डिजिटल अरेस्ट में रहा और 5 अगस्त को वर्चुअल कोर्ट लगाई गई। स्क्रीन पर फिल्मी अंदाज की कोर्ट थी और दोनों तरफ कटघरे के बीच में जज, और जज ने कहा कि जांच होने तक 4 दिन के भीतर उनके पास मौजूद फंड को आरबीआई में जमा करना होगा। निर्दोष साबित होने पर पैसा वापस मिल जाएगा और दंपति को संदीप कुमार नामक शख्स से जोड़ा गया और जिसने खुद को गृह ब्रांच का अफसर बताया। अगले 6 दिन तक दंपति मोबाइल ऑन रखकर डर के साए में रहा। इस दौरान वे बैंक जाकर बार बार अपना पैसा आरटीजीएस कराते रहे और कुल मिलाकर 1 करोड़ 16 लाख रुपए फंड ट्रांसफर कर दिया। और जब दंपति के एक करीबी ने अचानक संदिग्ध खाते में इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर होने की बात पूछी और तब जाकर सच्चाई सामने आई और उन्होंने नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल 1930 हेल्पलाइन और हरिनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामला द्वारिका स्थित आईएफएसओ को सौंपा गया। इस पूरी जानकारी को देने का मकसद आपको जागरूक करना है, आपको सावधान करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इस साइबर अपराध का शिकार हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।